Hello, it's your buddy Asif Khan. What's up guys? Welcome to the new vlog and I'm here to shoot something exciting. So आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपनी रॉयल एनफील्ड डीजल इंजन बुलेट जो कि मॉडल है 1983 का मॉडल है, बट जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा 70 किलोमीटर पर लीटर। अबे 70 किलोमीटर में मतलब 100 रुपए का अगर मैं डीजल डालता हूँ तो पूरा हफ्ता चलेगा। लेट्स सी क्या है उसके फीचर्स, कैसी दिखती है वो मेरी रॉयल एनफील्ड। आय हाय हाय, करारी करारी शराबी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू रिव्यू माय रॉयल एनफील्ड डीजल बुलेट। So ladies and gentlemen, boys and girls, I am very happy to presenting my Royal Enfield Diesel Bullet. So here it is. सो ये जो डीजल इंजन बुलेट है ना, ये 350 हॉर्स पावर की है और दूसरी बात कि 1983 का मॉडल है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका एवरेज जो कि है 70 किलोमीटर पर लीटर। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम करेक्ट सुना है, 70 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देती है ये रॉयल एनफील्ड डीजल इंजन बुलेट। मेरे पास आई 3 साल पहले, और 3 साल पहले जब आई थी ना भाई, बहुत ही खस्ता हाल में थी। बहुत ही बेकार हाल था इसका, क्योंकि 1983 मतलब अभी तक 37-38 ईयर्स हो चुके होंगे, राइट। सो बहुत ही बेकार से हालत में आई हुई थी मेरे पास। और फिर मैं भी मुंबई गुजरात अप डाउन होता रहता था, तो मेरे अलावा यहाँ पे किसी को जमती नहीं थी। उसका रीज़न था ये, उसका जो रीज़न था सबसे बड़ा ये। अभी की बुलेट्स में क्या होता है कि अभी की बुलेट जो पेट्रोल इंजन जो बुलेट्स आती हैं उसमें क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है, फिर डिस्क ब्रेक होता है और ये सब चीज़ें होती है। बट एक मुझे सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट उसमें ये लगता है कि उसका जो फायरिंग होता है ना, उतना लेवल तक जो बुलेट जिस चीज़ के लिए जानी जाती है ना, उतना लेवल तक का मुझे नहीं लगता। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट आई लव दिस बाइक। और मैंने पेट्रोल इंजन बुलेट चलाई है, कम चलाई है, बट मुझे उसकी कंपैरिजन में ये बुलेट घोड़ा है, घोड़ा। 200 किलो का वजन है इसका, नॉर्मल आदमी के बस की बात भी नहीं है इसकी। सो इसीलिए प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं मुंबई में रहता हूँ ना, तो ये गाड़ी पड़ी रहती, कोई इसको छूता भी नहीं था, क्योंकि मेरे छोटे भाई और मेरे पापा इसको पकड़ते ही नहीं थे। क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये किक है ना, तो इसका किक बहुत हार्ड होता है, उसको ना डायरेक्ट नीचे तक लेके जाके उसके बाद इसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं वो आपको बाद में दिखाऊंगा। ये जो है ना, ये उसका, मैं अब तक समझता था कि ये ऑयल फिल्टर है, पर किसी ने मुझे बोला कि ये एयर फिल्टर है। आई डोंट नो ये एयर फिल्टर है कि ऑयल फिल्टर है, बट जो भी है इसमें ऑयल तो रहता ही है। दूसरी बात कि ये जो इसका जो इंजन है ना, ये एक नंबर उस टाइम पे क्या था, रॉयल एनफील्ड के पास उसने स्टार्ट ही किया था डीजल इंजन बनाना। तो उस टाइम पे उसका खुद का अपनी कंपनी का नहीं था, तो उसने दूसरी कंपनी से ये लेके और ये डीजल इंजन बैठाया, और देन फिर बाद में उन लोगों ने अपना डीजल इंजन बना लिया था। बट ये उस टाइम का है 1983 का मॉडल। और उसके बाद ये एयर फिल्टर है, शायद एयर फिल्टर है। और ये है टूल बॉक्स, और ये इसका साइलेंसर। और इसमें जो सबसे बड़ा जो 4 चांद लगाता है वो है इसके मैकविल्स तो जो मैंने लगवाए हैं, बट ये मैकविल्स बहुत ही ज़्यादा इस पे 4 चांद लगाते हैं। सो जब मैंने लिया था ना, तो ये बुलेट बहुत ही खस्ता हालत में थी, एज आई सेड। तो मैंने इसको बनाया, काफ़ी खर्चा किया, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत किया,
तब जाके इसका सीट वीट ये सब चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बनवाया। ये सब चीज़ें मैंने क्रोम करवाई, ये सब मैंने क्रोम करवाया। और ये जो गार्ड है मैंने नए मॉडल में जो आता है गार्ड वो डलवा दिया। उसमें वो राजदूत वाला गार्ड था, पहले हुआ करता ना, वो है ना सिंगल रॉड आता है, वैसा सा होता था इसमें, मैंने ये लगवा दिया। सिग्नल लाइट वगैरह का इसका सब्जेक्ट ही नहीं है, बट फिर भी मैंने लगवाया, सिग्नल लाइट वगैरह चलती है इसमें। और इसकी जो ये टंकी है ना, इसका जो डीजल टैंक है, सो ये कुछ मुझे लगता है कि 6-7 लीटर का है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये लगता है, सो होता ये है कि अगर एक बार आपने इसमें 5 लीटर डीजल डाल दिया, उसके बाद आप पूरा महीना चलाते रहो, आपको देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सिंपल, ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है इसमें कि आपने अगर मान लो चलो 5 लीटर छोड़ दो, अगर आपने 1 लीटर डीजल डाला है ना, पूरा हफ्ता आप, मैं बेट लगाता हूँ, मैं एक्चुअली में यही करता हूँ, मैं पूरा वीक इसको यूज़ करता हूँ सिर्फ 1 लीटर डीजल में। तो क्योंकि इसका जो माइलेज का जो रेशियो है वो 70 to 75 किलोमीटर्स के बीच में आता है पर लीटर। सो दिस इज इट। तो एज यूजुअल ये ब्रेक है जैसे सब में आती है, बट ये चालू बंद करने वाला जो चीज़ है वो है। और यहाँ पे सिग्नल लाइट वगैरह हॉर्न ये वो। और ये जो चीज़ है ये इसका डी क्लच है। ये हम इसको वो जो बोलते थे ना, कॉक बोलते थे, चौक बोलते थे, चौक नहीं है, ये डी क्लच है। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। सो ये इसका किक है जो कि एज यूजुअल सभी बाइक में आता है, बट ये इसका गियर है। सो नॉर्मली जो गियर होता है वो इस साइड में आता है, बट इसका जो गियर है वो इस साइड में दिया हुआ है और यहाँ पे ये ब्रेक दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो जो नॉर्मल जो न्यू लोग, जो मैं तो ऑलवेज इसको 3 इयर्स से यूज़ कर रहा हूँ, बट जो हम पहले जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही था, साला गियर की जगह ब्रेक लग जाती थी, ब्रेक की जगह गियर पड़ जाता था। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इसमें। सो अब मैं आपको इसको चालू करके दिखाता हूँ। सो सबसे पहले हमको ये जो डी क्लच जो मैंने दिखाया था, वो डी क्लच को ऐसे दबाना है और इसको 3 से 4 बार इसको पंपिंग करना होता है। ये पंपिंग कर दिया, उसके बाद ये चालू। और जब चालू करते हैं ना तो इसकी किक को पूरी तरीके से नीचे तक जाना है। वैसे नॉर्मल बाइक्स में क्या होता है कि अगर आपने इतना भी किक दे दिया तो चालू हो जाती है गाड़ी। लेकिन ये वाली गाड़ी में किक डायरेक्ट ये नीचे तक जाती है, तब ही चालू होगी। तो ये इसका फायरिंग है। बहुत ज़्यादा हॉर्स पावर की वजह से ये गाड़ी काफ़ी वाइब्रेट भी करती है, तो इसको संभालना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो एज यूजुअल अगर आप इसको चलाते हो ना तो आपको ये पूरी तरीके से एक रजवाड़ी लुक देती है, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल लगता है। तो जो शौकीन लोग होते हैं वो इस तरीके की बाइक चलाना पसंद करते हैं। और ऑब्वियसली मैं तो हूँ बहुत ज़्यादा शौकीन। इस दुनिया की हर कीमती चीज़ पे आसिफ खान का ये तो बनता है। ओके, सो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। और ये बुलेट आपको मेरी कैसी लगी ये भी आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो। जिनको डीजल इंजन बुलेट के बारे में नहीं पता उसको बताओ। और मेरा बुलेट आपको कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे आप बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।